नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। मानव शरीर में कुल कितने सिस्टम पाए जाते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और यह हमारी दिनचर्या से कैसे प्रभावित होते हैं। एक पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूं जिसमें हम समझेंगे हमारे बॉडी के सभी सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए और मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान हमको पूरी तरह से फिट बना करके ही भेजते हैं। हम इस धरती पे आने के बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम बुरी आदतों, बुरे खान पीन की वजह से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। इसलिए यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम अपने शरीर का रखरखाव कैसे रखें, क्योंकि हम अपने शरीर के बाहरी आवरण को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं उनका हम देखभाल कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा नॉलेज देंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। मानव शरीर के तंत्र को जानने से पहले मानव शरीर के तंत्र की परिभाषा की बात करें तो मानव शरीर के भीतर ऐसे अंगों के समूह जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या फिर एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, मानव शरीर के तंत्र कहलाते हैं। मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है और कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है और ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है और यही अंग हमारे शरीर के सिस्टम का निर्माण करते हैं और अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं। आइए आगे जानते हैं मानव शरीर में कुल कितने तंत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 2 श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 3 उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। नंबर 4 परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 5 तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नंबर 6 कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। नंबर 7 अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। एंड नंबर 8 प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन पाए जाते हैं जो जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमें पाचन क्रिया के द्वारा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। हमारे पाचन तंत्र में कुछ सहायक अंग भी साथ देते हैं, जैसे बक्कल कैविटी जिसको मुखगुहा कहते हैं, ऑसोफेगस, ग्रास नली, आमाशय जिसको स्टमक कहते हैं, आंतें होती हैं जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, और हमारे मुंह से हमारे रेक्टम तक के बीच में फैली हुई एलिमेंट्री कैनाल होती है। कुछ इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिनसे हमें पाचन क्रिया को सुलभ बनाने के लिए हार्मोन्स और सलाइवा प्राप्त होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्वसन तंत्र का काम ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। यह हमारे फेफड़ों के द्वारा संपन्न होता है। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें से पाचन क्रिया के बाद बचे हुए अवशेष हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जन तंत्र में कुछ मुख्य सहायक अंग भी साथ देते हैं, जैसे किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर और इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको वाहिका तंत्र भी कहा जाता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह अंगों का वह समूह है
जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का परिवहन का कार्य करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का पीएच मान भी स्थिर रहता है। अमीनो अम्ल, विद्युत अपघट्य, गैसें, हार्मोन्स, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदि का संचरण तंत्र द्वारा यातायात किया जाता है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। इसके कुछ सहायक अंग होते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। यह तंत्र सोचने, समझने तथा किसी भी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के सभी अंगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। हमारा तंत्रिका तंत्र चोट लगने पर सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। हमारे मस्तिष्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और नंबर 3 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। विभिन्न अंगों के भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। यह समस्त मानसिक कार्यों को भी नियंत्रित करता है। आइए अब आगे बात करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र पूरे शरीर में फैला तंत्र होता है जो अस्थियों से बना होता है। अनेक प्रकार की अस्थियां आपस में संयोजित होकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। यह कंकाल तंत्र ही मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करता है, जिसके कारण मांसपेशियों में विभिन्न प्रकार की गतियां संभव हो पाती हैं। अब आगे बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है जिससे बाह्य कोशीय संकेतन अणुओं, हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्रावी तंत्र शरीर के उपापचय, विकास, यौवन, ऊतक क्रिया एवं चित्त के लिए उत्तरदायी होता है। इसके कुछ मुख्य पार्ट हैं, जिसमें पीयूष ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, एड्रोनल ग्लैंड होती हैं, थायराइड ग्रंथ होती हैं, पैराथायराइड ग्रंथ होती हैं, टेस्टीज होती हैं, ओवरी ग्लैंड होती हैं और पीनियल ग्लैंड तथा लैंगरहैंस की दीपिकाओं और थाइमस ग्लैंड होती हैं। अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जनन अंगों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है, पर ये जन्म के बाद एक निश्चित उम्र में क्रियाशील होते हैं और इनमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें अंडाणु या शुक्राणु कहा जाता है। नर में नर जनन अंग कोशिकाएं शुक्राणु बनाते हैं तथा मादा में मादा जनन कोशिकाएं अर्थात अंडाणु बनाते हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से यह आज का नॉलेजेबल पार्ट था। मैं अब हर एक सिस्टम पर एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल में जानकारी उपलब्ध होगी। धन्यवाद।